अपने आप को किसी ऐसी चीज से जोड़ लेना जो कि आप नहीं हैं, अहंकार है। अब अगर उदाहरण दें तो शायद आसानी से समझ में आ जाएगा। आपके जीवन में दो चीजें हैं, मैं और मेरा। मेरा को मैं मान लेना अहंकार है। तो कोई जरूरी नहीं कि अहंकार का मतलब कोई बहुत खराब चीज है या बहुत अच्छी चीज है। खराब और अच्छी तो अलग बात हो गई। अपने आप को जो हम नहीं है वो मान लेना अहंकार है। तो होता क्या है, मेरा शरीर मुझसे अलग है। मेरी क्वालिफिकेशन मुझसे अलग है। मेरा ज्ञान मुझसे अलग है। इस सबको ही तो हम मैं मान लेते हैं। कैसे? किसी को पूछिए, भाई नमस्कार, आप कौन हैं? तो क्या बोले? मैं डॉक्टर हूं। अब वो डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर तो उसकी योग्यता है। हुँ? और फिर अगर वहां से योग्यता से बाहर भी निकल गया तो बोलेगा मैं हूं, मेरे शरीर को ही मैं मान लेता हूं। शरीर तो मेरा है, कान मेरे हैं, आंख मेरी है, नाक मेरे हैं। और मरने के बाद क्या बोलते हैं कि भाई जी तो आज मर गए। गुरु जी का शरीर रखा है, उसे जलाना पड़ेगा। ऐसे ही बोलते हैं ना। तो जो शरीर है वो भी गुरु जी नहीं है, लेकिन गुरु जी ने गुरु जी के शरीर को ही गुरु जी मान लिया है। ये अहंकार है। अच्छा, साधु संत भी क्या हुआ? साधु तो हम बन गए। वस्त्र पहनेंगे, ये अहंकार है। अपने आप को किसी भी चीज से जोड़ लेना अहंकार है। और अहंकार दो प्रकार का होता है, शाश्वत और मिथ्या। शाश्वत अहंकार सच्चाई पर बेस्ड है, आधारित है। और मिथ्या का तो कोई आधार ही नहीं है। कई बार मिथ्या अहंकार भी होता है, जो हम नहीं भी है उससे भी अपने आप को जोड़ लेते हैं। जो है ठीक है। तो ये दो प्रकार के जो अहंकार हैं वो क्या करते हैं? आपको ईश्वर से मिलने नहीं देते। और एक भावना ये खड़ी कर देते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। आपको पता है, दुनिया की सबसे बढ़िया मशीन अगर हमने कोई देखी है तो ये मानव का शरीर है। अब अहंकार क्या है? हम समझते हैं कि इस शरीर का रचयिता ही नहीं है, भगवान है ही नहीं। तो कितना बड़ा अहंकार है कि हमने पैदा कर लिया। इसका रचयिता जो है, इतना बढ़िया शरीर, इतना बढ़िया डिजाइन किया हुआ है,
इससे बढ़िया डिजाइन की हुई कोई दूसरी मशीन मैंने नहीं देखी। पर इस मशीन ने क्या किया, उसी को झुठला दिया जिसने इसका निर्माण किया है। वो उस आर्किटेक्ट का नाम ही भूल जाते हैं। ये अहंकार है। और अहंकार फिर क्या करता है कि मैं ही सब कुछ तो कर रहा हूं, पूरा घर परिवार मैं ही चला रहा हूं, अपनी पत्नी को मैं भोजन देता हूं, मैं न रहूं तो पत्नी भूखों मर जाएगी, मेरी गर्लफ्रेंड तो एक कदम चल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैं उसको बाइक से ले जाता हूं। तो क्या है, यही सब चीजें अहंकार है। सृष्टि तो सदैव चलती ही रहती है, लोग आते जाते रहते हैं। मैं नहीं हूंगा तो आपको जवाब देने वाला कोई और मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? तो जो मेरा ये मानना है कि मैं ही सब कुछ करता हूं, ये यही अहंकार है। और कैसे इससे बाहर निकले, ये आपका दूसरा सवाल है। इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, और वो है अध्यात्म की यात्रा। अब अध्यात्म की यात्रा क्या है? अध्यात्म की यात्रा की शुरुआत होती है मैं से हम बनने की क्रिया। तो कैसे करें? कहना तो बड़ा आसान है कि मैं से हम बन जाएं। तो मैं की जगह आप हम शब्द का इस्तेमाल करने लगोगे। हम शरीर हैं। और मैं से हम बनने की क्रिया क्या है कि जब भी कभी आपको मैं याद आए कि मैंने भोजन बनाया, मैंने ईमेल किया, तो आप वास्तव में सोचिए, फिर से जाइए सच्चाई में। सच्चाई ही अहंकार को समाप्त कर सकती है। अब सच्चाई में जाए तो क्या है, मैंने भोजन बनाया, पर चावल तो स्टोर से मेरा पुत्र लेके आया था, मैं कहाँ रहा, हम हो गए। थोड़ी देर मैं भोजन बनाने की तैयारी कर रहा था तो मेरी पत्नी ने आकर के बर्तन धो दिए। और तो और बेटी ने कहा पापा मैं गैस मैं जला देती हूँ। मैंने बोला बेटा जला दे। तो अब मुझे ये बताइए भोजन किसने बनाया, मैंने या हमने? हमने। तो जैसे ही आप ये मैं से हम वाली क्रिया पे चले जाएंगे, अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य में, एक मनुष्य में कोई क्षमता है ही नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता मनुष्य। खाली समझ सकता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं। आप बाल झाड़ते हैं कि नहीं? बाल सुबह निकालते बनाते हैं, सोचते हैं कि मैं बना रही हूं। वो भी नहीं बना सकते क्योंकि कंघी तो किसी और ने बनाई है। अगर कंघी नहीं होती तो बाल हम नहीं निकाल सकते थे। आप मुझे कोई एक क्रिया बताइए। हम टॉयलेट जाते हैं, सोचते हैं हम टॉयलेट चले गए, और जहां जाते हैं वो तो किसी और ने बनाया है। आप कहेंगे पुराने जमाने में बाहर चले जाते थे तो वो लोटा लेकर के जाते थे, बोतल लेकर के जाते थे, वो किसी और ने बनाया है। आपको हर समय, हर क्षण किसी की आवश्यकता होती है। बिना इस किसी के आप कुछ नहीं कर सकते, सुई भी नहीं बना सकते, कपड़े भी नहीं सिल सकते, मेकअप भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और ये समझ लेना कि मैं ही कर रहा हूं, ये अहंकार है।
सल्यूशन क्या है? हम कर रहे हैं। यहां से अहंकार समाप्त होने लगता है। अब कुछ लोगों को तो ये कहना है अहंकार समाप्त करना संन्यास ले लीजिए, पर सन्यासी भी, ऋषिगण भी, ऋषि में आप दुर्वासा भी बन सकते हैं, उससे अहंकार समाप्त नहीं होता है। अहंकार तो हमसे समाप्त होता है, और हम क्या है? स्वयं को किसी से जोड़ लेना, स्वयं को किसी में समर्पित कर देना। और योग क्या है? योग का अर्थ है जोड़। जोड़ किसमें? एक धन एक बराबर एक। जब आप अपने आप को ईश्वर में जोड़ दें और फिर आप रहे ही नहीं, केवल ईश्वर ही बचे, उस क्रिया को हम योग कहते हैं। इसी क्रिया को अध्यात्म में भी कहते हैं। एक को एक में जोड़े तो एक ही बचे। कई ज्ञानियों ने इसको कई तरीके से कहा है। हम इसको अध्यात्म की भाषा में अद्वैत कहते हैं। और छोटे छोटे कवियों ने भी इसे विभिन्न तरीके से गाया है, कहा है, लिखा है। मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। तो जो भी हो रहा है, जिस प्रकार से जैसे भी हो रहा है, भोजन मिला है कि नहीं मिला है, हर परिस्थिति में हरि इच्छा समझकर प्रसन्न रहना अहंकार मुक्त की क्रिया है। ठीक है? जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर द्वारा किया जा रहा है। मैं तो निमित्त मात्र हूं। इस बात को समझ लेना अहंकार मुक्ति है। अब साधु संत भी जहां पहुंच गए, अहंकार का नाम ही अहम है। इसको ईगो कहते हैं। ईगो लैटिन शब्द का, भाषा का शब्द है। उसको ट्रांसलेट करो तो इंग्लिश में तो आई आ जाता है, आई को संस्कृत में ट्रांसलेट करो फिर अहम आ जाता है। अहम का मतलब मैं, इस मैं को समाप्त करना है। ठीक है? आप ब्रह्म बन जाएं और ब्रह्म ही रहे। आपको ये कहने की आवश्यकता न पड़े कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म है, मैं तो हूं ही नहीं। ये जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया अहंकार मुक्ति की प्रक्रिया है। तो यदि आपको अहंकार मुक्त होना है तो सबसे पहला स्टेप लीजिए, पहला निर्णय लीजिए कि मैं हूं ही नहीं, हम हैं। घर में जो भी काम करिए, माता से झगड़िए मत, लड़िए मत कि मैंने किया है। अगर माता कभी तारीफ भी करे कि वो मेरी बेटी ने तो बड़ा बढ़िया काम कर दिया, तो उसको बताइए माता मैंने नहीं किया है, ये तो आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से संपन्न हो गया है। और अगर आप ये प्रारंभ कर देंगे तो आप अहंकार मुक्ति की ओर प्रस्थान कर देंगे। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद।